चले आए आपको बताते हैं आईसीसी के कुछ ऐसे रूल्स जिनसे गली मोहल्लों की आधी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। यानी कि जब दोस्त दोस्त मैच खेल रहे होते हैं तो सबसे लड़ाइयां इन्हीं रूल्स के ऊपर होती हैं। सबसे पहले रूल की बात करते हैं कि अगर आप हिट लगाते हो और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज देते हो, लेकिन साथ ही आपका जो बैट है विकेटों को टच हो जाता है, तो कंफ्यूजन ये है कि अब आपका छक्का माना जाए या फिर आपको आउट माना जाए। तो यही लड़ाइयां होती हैं। तो यहां पर आईसीसी के रूल्स ये कहते हैं कि अगर गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई है तो फिर आपको छक्का देना पड़ेगा, फिर वो नॉट आउट ही रहेगा, फिर चाहे उसके बाद आप विकेटों के ऊपर गिर जाए या जो मर्जी हो जाए। लेकिन अगर आपने गेंद को बाहर फेंक दिया है तो आप आउट नहीं है, आपको 6 स्कोर ही मिलेंगे। लेकिन अगर गेंद बाउंड्री क्रॉस नहीं करती है और ग्राउंड के अंदर ही रहती है, यानी कि छक्का नहीं होता है, तो फिर आप आउट कंसीडर किए जाओगे। नंबर 2 पर बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। यानी कि आप रन लेने के लिए जा रहे हो, लेकिन जैसे ही देखते हो कि थ्रो आ रही है तो आप अपनी डायरेक्शन चेंज करते हो और थ्रो के सामने आ जाते हो और एक्टिंग करते हो कि भैया मैं तो बस जा रहा था और पीछे से गेंद लग गई, मेरा कोई कसूर नहीं। तो भैया ऐसी सूरत में आप आउट ही माने जाओगे। अगर आपने डायरेक्शन चेंज की है गेंद को देखते हुए, फिर चाहे वो गेंद जाकर विकेटों को लगे या फिर आपको लगे, फिर कहानी आपकी खत्म है, क्योंकि आप आउट ही माने जाओगे। नंबर 3 पर बात करते हैं कि क्या बैट्समैन विकेट के पीछे जाकर भी बॉल को हिट कर सकता है और क्या वो बाउंड्री मानी जा सकती है। तो आईसीसी रूल्स के मुताबिक ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही बॉल आ रही है और आप उसको देखते हुए और इतना आप जज कर सकते हो कि इतनी स्लो बॉल है कि आप विकेट के पीछे जाते हो कि विकेट के आगे आपको जगह ही नहीं मिलती, आप विकेट के पीछे चले जाते हो और वहां से जाकर शॉट मारते हो। तो ऐसी सूरत में वो शॉट जो है वो लीगल करार दी जाएगी, चाहे वो चौका होता है छक्का होता है तो वो लीगल ही मानी जाएगी। तो इसके ऊपर ज्यादा रौले डालने की जरूरत नहीं है। बैट्समैन ऐसा कर सकता है अगर उसके पास इतना टाइम है कि बॉलर इतना स्लो आ रहा है कि उसके पास वक्त है कि वो विकेट छोड़कर उसके पीछे जाए और फिर जाकर शॉट मारे। ऐसा वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में तो बहुत दूर दूर तक देखा नहीं है, लेकिन गली मोहल्लों में शायद ऐसा होता हो। लेकिन जब भी ऐसा होगा वो लीगल ही माना जाएगा। रूल नंबर 4 की अगर बात करें तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि कैच पकड़ने के बाद गेंद को कितनी देर तक हाथों में रखना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो गली मोहल्लों में गांव में ज्यादातर लड़ाइयां हो रही होती हैं कि भाई तुम्हारे हाथ में गेंद पकड़ी नहीं, तुमने नीचे फेंक दिया था या तुमने इतने सेकंड के लिए नहीं पकड़ा। तो आईसीसी का ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने इतने सेकंड तक पकड़ना है गेंद को फिर ही वो कैच वायलेट होगा। अगर अंपायर को लगता है कि भाई कैच कंप्लीट हो गया है, बाज़ औक़ात आपने ऐसा देखा होगा कि एक्टिंग करने के लिए ऐसे कैच पकड़ो और ऐसे छोड़ दिया तो वो भी कैच आउट ही होता है। तो बस अंपायर को ये देखना है कि आपने पूरा कंट्रोल था आपका गेंद के ऊपर, तो उसके बाद चाहे आपने 1 सेकंड के बाद ही बॉल को फेंक दिया हो तो अंपायर आउट ही देगा, अगर उसने ये जज कर लिया है कि भैया आपने कंप्लीट कैच किया है। तो ये सारा डिपेंड करता है अंपायर का। तो इसलिए अंपायर वो चुनना है, वो खड़ा करना है जो ईमानदार हो। और अगर हम 5वें रूल की बात करें तो अगर एक बॉलर 6 की बजाय 7 गेंदें करवा देता है, बाज़ औक़ात कंफ्यूजन में ऐसा होता है अंपायर को